जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आपका हमारे चैनल नॉलेज एंड पॉइंट में एक बार से आप सभी का स्वागत है। आज मैं जो बात करने वाला हूँ वो यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के बारे में बात करने वाला हूँ। फ्रेंड, जैसे कि आप सभी को पता है कि भर्ती बोर्ड के द्वारा आंसर की ऑफिशियली जारी कर दी हैं, जिसमें कि आपका 23, 24, 25 और 30 तारीख वाले बच्चों की आंसर की जारी हो चुकी है। ऑब्जेक्शन भी उन्होंने जो है जारी कर दिए गए हैं कि आप ऑब्जेक्शन, अगर आपको कोई क्वेश्चन गलत लगता है तो आप उसमें ऑब्जेक्शन भी जारी करते होंगे। और 23, 24, 25 वाले और 30 वालों ने, आप सभी ने वैसे आंसर की देख ली होगी। तो आज 30 तारीख को जो है, 30 तारीख में जो है मेरा भी एग्ज़ाम था, जिसमें कि पहली शिफ्ट में मेरा एग्ज़ाम था। तो आंसर की आने से पहले और आंसर की आने के बाद मेरा स्कोर में क्या डिफरेंस रहा, कितना स्कोर मेरा बढ़ा या घटा, मैं सारी जानकारी इसमें बताऊंगा। और इस वीडियो में मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा कि जो कट ऑफ के रिगार्डिंग जितने भी बच्चे परेशान थे कि कट ऑफ कितनी जा सकती है, और जो बच्चे अभी तक फिजिकल के लिए जो है रनिंग नहीं कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगी। तो आप इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखिएगा। और जो साथी चैनल पर पहली बार है वो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और साथ ही हमारा टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक मैंने डेस्क बॉक्स पर दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर के इसको ज्वाइन कर लीजिए। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है, उसमें भी आप ज्वाइन कीजिए, जिससे कि आप, हम जैसे जो है यूपी पुलिस का जो एग्ज़ाम दिया, जैसे कि आपस में आप कोई भी डिस्कशन कर सकें, या फिर आपको कोई भी डाउट है तो आप उसमें मुझसे पूछ सकते हैं। मैं भी आपको अब उसमें बताता, अपडेट देता रहूँगा। अब आपको हर चीज़ के बारे में बताता रहूँगा, रनिंग से रिगार्डिंग, टिप्स से लेकर रिगार्डिंग, कुछ भी एनीबॉडी XYZ जो डॉक्यूमेंट से रिगार्डिंग है। मतलब अगर आपको किसी भी चीज़ की, अगर मान लो उसमें अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, आपको क्लियर करना है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपस में अपने जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, जितने भी आप उससे जो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े होंगे, आप उसमें ऐसे उनसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ आंसर की रिगार्डिंग। तो देखिए हुआ क्या है कि जैसे आंसर की जारी हुई, पहले जो बच्चों के स्कोर बन रहे थे वो काफ़ी स्कोर देखा था कि कोई बता रहे थे कि 250 प्लस, 220 प्लस, 210 प्लस, इस तरीके से भी काफ़ी, मतलब देखा गया था ये। लेकिन जैसे ही आंसर की रिलीज हुई, तो जो बच्चे 220, 230 पर थे, वो घट करके 210, 200, 180, 190, मतलब इस तरीके से। कहने का मतलब ये है कि बच्चों का जो स्कोर है ना, पहले से कम हुआ है। और जो भी लोग इस तरीके से बातें कर रहे थे कि पेपर बहुत इजी है, कट ऑफ बहुत जा जाएगी, तो अब उनको समझ में भी आ गया होगा कि किस तरीके का लेवल है। क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन हैं कि खुद टीचर्स पर भी सॉल्व नहीं हो। उन्होंने खुद बोला है कि हमने ऐसे क्वेश्चन नहीं पढ़े। काफ़ी टीचर्स की बात करूं तो उन्होंने तो सिर्फ सीधा सीधा भी बोला है। मैं एक चीज़ मैं बोलता हूं, जो टीचर अपने आप को ये बोल दे कि ये मैंने चीज़ नहीं पढ़ी तो मेरे से नहीं होगा, तो देखिए हमें इस चीज़ में अच्छा लगता है कि भाई हाँ, टीचर इस चीज़ को कबूल कर रहा है कि हाँ भाई, वो कह रहा है कि हमने चीज़ें नहीं पढ़ी हैं, नई चीज़ है, मैं इसको सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ। तो मतलब अपनी जो गलती या कुछ भी आप मान सकते हैं, वो खुद अब इस बात को अगर कह रहे हैं तो बहुत बड़ी चीज़ है। क्योंकि काफ़ी टीचर्स तो ऐसे हैं, अपनी इस चीज़ को तो बता भी नहीं रहे हैं। मतलब पहले तो बोल रहे थे कि बहुत ईजी है, अब जब आंसर की आई, जब उनको देखा तो पता चला कि कुछ और ही निकल रहा है। तो अब अपनी बातों को जो एक्सेप्ट नहीं करता ना, तो फिर वो गलत चीज़ होती है। तो जो ये बात बोल रहे थे कि पेपर बहुत ईजी आया ना, तो ये उनके लिए बहुत बड़ी जो है, ये अब आंसर के आने के बाद उनके लिए, उनको समझ में भी आ गया होगा कि किस तरीके का पेपर है। तो मैं पहले भी आपसे कह चुका हूं कि आप किसी की बात पर भरोसा मत कीजिए। अपने आसपास में जिन्होंने यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम दिया है, चाहे आप रनिंग करने जाते हो तो वहां पे पता कीजिए। देखिए, आप इतने सक्षम खुद हैं कि अपनी आंसर जो है कट ऑफ के बारे में खुद ही इसमें बता सकते हैं। ठीक है ना। और रही कट ऑफ की बात कि कितना आपको रनिंग पर जो है करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए, इसके बारे में मैं लास्ट में चर्चा करूंगा। अभी मैं सबसे पहले मैं बात करता हूं कि मेरा स्कोर में क्या डिफरेंस रहा आंसर की आने से पहले और आंसर की आने के बाद। कितना डिफरेंस इसमें मेरे जो है, जो मेरा एग्जाम हुआ था आंसर के आने के बाद कितना डिफरेंस हुआ। तो देखिए, सबसे पहले मैं एक बात बता दूं, मेरा 30 तारीख का एग्जाम था, 30 अगस्त को। उसमें मेरी पहली शिफ्ट रही थी। ठीक है ना। और मैंने टोटल उसमें बात करूं, जो मैंने क्वेश्चन जो अटेम्प्ट किए थे, वो मैंने 139 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे उसमें। मतलब 11 मैंने उसमें जो है छोड़ दिए थे, जो मेरे को नहीं आए थे। मैंने, देखिए, एक चीज़ थी कि जो चीज़ मेरे को बिल्कुल नहीं आती है वो मैंने बिल्कुल ही छोड़ दिया था। उसमें मैंने ज़्यादा ये नहीं किया कि यार इसमें ये लगा दूँ, ये लगा दूँ। मैंने बिल्कुल एकदम, जहाँ मुझे लग रहा था कि ये मुझे आता ही नहीं है, तो उसको तो मैंने बिल्कुल ही छोड़ दिया था।
उसमें मैंने बिल्कुल भी तुक्का कहीं पे भी नहीं लगाया। तो 11 क्वेश्चंस मैंने उसमें जो है छोड़े थे जो कि मेरे पे नहीं हुए, ठीक है ना। जिसमें एक तो शायद मैथ, एक क्वेश्चन मैथ का था, जीएस के जो ज़्यादातर मेरे छूटे हैं वो जीएस के क्वेश्चन ही हैं, और हिंदी में 2-3 क्वेश्चन छूटे थे जो कि आपकी जो रचनाकार से संबंधित थे, जो मेरे को नहीं आए थे मैंने उनको छोड़ दिया, ठीक है ना। तो ज़्यादातर जो क्वेश्चन छूटे थे वो मेरे जीएस में, फिर उसके बाद हिंदी में, और एक शायद एक मैथ में छूटा था मेरा, बाद बाकी मैंने सारे अटेम्प्ट उसमें किए थे। तो टोटल अटेम्प्ट जो मेरा था वो 139 अटेम्प्ट इसमें रहा था। बात करूं रॉन्ग की, तो देखिए रॉन्ग जो मेरे क्वेश्चन जो टोटल जो गलत हुए हैं वो मेरे 19 क्वेश्चन इसमें गलत हुए हैं। पहले की बात करूं तो देखिए मैंने जो अपनी जो चेक किया था पेपर एग्जाम देने के बाद में मैंने चेक किया था अपना, तो वो मैंने RWA जो रोजगार विद अंकित सर हैं उनके इस चैनल से मैंने ये अपना चेक किया था। तो उनके से चेक करने के बाद आज जो आंसर की आई है मुझे कोई भी इसमें जो है ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिला। जितना मेरा स्कोर पहले बनना था, एक दो क्वेश्चन का हेर फेर हुआ है, नहीं बाद बाकी का जैसा उनके से मैंने जो चेक किया था जितना स्कोर मेरा बनना था उसी हिसाब से मेरा स्कोर बना है। तो बात करूं इनकरेक्ट की, तो मेरे देखिए टोटल अटेम्प्ट मेरा 139 था, 19 मेरे जो है इसमें क्वेश्चन गलत हुए हैं, ठीक है ना। तो सब काट पीट कर जो मेरा इसमें जो क्वेश्चन ठीक ठीक जो बन रहे हैं वो मेरे 115 मेरा बिल्कुल एकदम सही सेफ बनना है। मतलब मेरे 115 क्वेश्चन बिल्कुल जो है नेगेटिव काट के इसमें बन रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि देखिए 139 मैंने अटेम्प्ट किए थे, उसमें से 19 मेरे गलत हो गए, तो जिसमें से मैं अगर मान के चलूँ तो 119 में से 19 गलत हो गए तो 120 क्वेश्चन बचते हैं। और वहीं मैं नेगेटिव की बात करूँ तो 5 जो इसमें लगभग 4.75 का इसमें कटेगा। तो 4.75 का अगर मैं कर दूं तो लगभग 115 के अप्रॉक्स, थोड़ा बढ़ता ही मैं 115 मान के चल रहा हूं, तो 115 मेरे क्वेश्चन बिल्कुल एकदम यहाँ पर ठीक बन रहे हैं। तो अभी मेरा जो स्कोर बनना है यहाँ पे मेरा 230 बनना है, ठीक है ना। और अभी मैंने काफ़ी जो देखा था, अभी मैंने जैसे अभी अपना पोल भी डाला था, मैंने हर एक जो है डेट का मैंने पोल डाल रखा है। आपने अगर पोल पर अपना स्कोर नहीं साझा किया तो उसमें आप कर दीजिएगा, जिससे कि एक पूरा अप्रॉक्स हमें अंदाजा, देखिए अंदाजा पहले भी जब एग्जाम दे के आ रहे थे हमें एग्जाम का एनालिसिस भी मैंने किया था, तो उससे सारी चीज़ें पता चल रही थी कि किस तरीके का एग्जाम का लेवल है। और मैं शुरुआत से ही मैंने आपको पहले भी मैं बोल चुका हूं, जो बच्चे रनिंग नहीं कर रहे थे उनसे मैं पहले भी बोल रहा था कि आप रनिंग करते रहिए, अगर आपका स्कोर कम है तो आप रनिंग करते रहिए, किसी की बातों में भरोसा मत कीजिए। पर लेकिन काफ़ी बच्चे इस चीज़ को लेकर के ये सोचते रहे यार हमारा तो स्कोर कम है, हमारा तो होगा नहीं, तो वो रनिंग करने जा ही नहीं रहे थे। पर लेकिन अब जैसे ही आंसर की आई है ना, तो काफ़ी मैंने ज़्यादातर बच्चों को देखा ना 200 क्रॉस भी कर रहे हैं ना, बहुत बहुत कम ही बच्चे हैं जो 200 क्रॉस कर पा रहे हैं। तो मैं आपसे अभी भी कह रहा हूं कि अगर आपका मान लीजिए स्कोर, अगर आपने क्वेश्चन में अगर मान लीजिए 85 से 90 के बीच में अगर आपके क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हो रहे हैं ना, तो आप बिना झिझक के कोई भी किसी की बात मत सुनिए, आप रनिंग करते रहिए। और एक चीज और, चाहे आपके, मैं ये कह रहा हूं 250 प्लस हो, चाहे 230 प्लस हो, चाहे आपका पूरा फुल स्कोर हो, आप रनिंग कीजिए प्लस उसके साथ में अपनी पढ़ाई भी कीजिए, ठीक है ना। क्योंकि देखिए अभी मान लीजिए आपको सबसे मेन जो इंपॉर्टेंट जो रोल है ना वो रह गया आपका नॉर्मलाइजेशन, ठीक है ना। अभी नॉर्मलाइजेशन में हम ये नहीं कह सकते कि किस शिफ्ट को जो है नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। काफी यूट्यूबर्स ने तो बता भी दिया है कि इस शिफ्ट को ये शिफ्ट रही थी हार्ड, इस शिफ्ट को सबसे ज्यादा नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। हम कैसे कह सकते हैं कि हमारी शिफ्ट हार्ड है या हमारी शिफ्ट इजी है? तो हम इस चीज का नहीं पता लगा सकते कौन सी शिफ्ट हार्ड है या कौन सी शिफ्ट इजी है। जो बच्चा एग्जाम दे के आता है ना उसे अपनी शिफ्ट जरूर हार्ड लगती है, ये कोई नहीं कह सकता कि मेरी शिफ्ट इजी थी, ठीक है ना। तो हार्ड और इजी ये डिपेंड करता है सभी बच्चों का एवरेज कितना आ जा रहा है, और दूसरी बात इसका डिसाइड जो करेगा वो भर्ती बोर्ड करेगा, ठीक है ना। तो आपको इन चीजों पर नहीं जाना है कि आपका शिफ्ट इजी कौन सी है, हार्ड कौन सी है, या कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो इन चीजों के ऊपर आप बिल्कुल ध्यान मत दीजिएगा। अब आपने देखिए जो आपको काम करना था आपने मेहनत करी, अच्छे से एग्जाम दिया, अब आपका सिर्फ काम है फिजिकल को अच्छे से रनिंग करना, फिजिकल मेंटेन करके रखना अपना। अगर आप रनिंग अच्छे से कर लेंगे ना, तो देखिए अभी आप ये सोच के चलेंगे तो मेरा स्कोर कम है तो मेरा इसमें होगा ही नहीं, तो फिर देखिए अभी हो सकता है आपकी शिफ्ट को नॉर्मलाइजेशन अच्छा मिलेगा और आपका जो है उसमें मेरिट लिस्ट में जो आपकी रनिंग के लिए जो बनेगी उसमें अगर आपका नाम आ जाता है, फिर क्या करेंगे आप? फिर आप परेशान होंगे यार हमारी तो रनिंग भी नहीं हुई, हम आप क्या करें।
देखिए मैं रनिंग करने जाता हूँ तो वहां से काफी बच्चे मेरे को मिलते हैं, काफी साथ के मेरे भाई बहन हैं वो भी मिलते हैं, तो वहां पर यही बोलते हैं कि हमारा स्कोर कम है फिर भी हम रनिंग कर रहे हैं, क्योंकि यार उनको भरोसा है कि हो सकता है हमारा सिलेक्शन हो जाए। वो इस चीज को नहीं लेके जा रहे कि कट ऑफ बहुत आई जाएगी। अगर यही सोच के सभी घर बैठ जाए ना तो फिर तो कोई रनिंग करेगा ही नहीं। ठीक है ना, तो आप इसको लेकर के परेशान मत होइएगा। देखिए ये नहीं है कि आपका ही स्कोर कम हुआ है, स्कोर सभी जैसे आपका अकेले का स्कोर कम नहीं हुआ, सभी का स्कोर कम हुआ है। तो जो कट ऑफ हाई करके जो बोल रहे हैं ना कट ऑफ हाई जाएगी, हाई जाएगी, हाई नहीं जानी है, कट ऑफ लो ही जानी है। पेपर का लेवल इस बार बहुत तगड़ा है, कोई आसान नहीं था कि जैसे कि कट ऑफ इतनी हाई चली जाएगी। ठीक है ना, तो आप किसी की बात में भरोसा मत कीजिए, अपना रनिंग पर फोकस कीजिए। ठीक है ना, तो अभी मैं तो देखिए अभी 1-2 दिन से बारिश हो रही है तो बारिश के कारण मैं नहीं जा पा रहा हूं, पर लेकिन हाँ मैं बस यही कहूंगा कि आप सभी अभी आपके पास समय है, जिन्होंने रनिंग नहीं शुरू किया रनिंग शुरू कर दीजिए। ठीक है ना, और देखिए आप अगर अभी भी रनिंग कर लेंगे तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। फिर आप ये सोचें कि रिजल्ट आने पर हम रनिंग की तैयारी करें, तो देखिए एक तो बड़ी बात है आपको समय ज्यादा नहीं मिलेगा क्योंकि भर्ती पहले से ही बहुत ज्यादा लेट हो चुकी है। पेपर लीक हो गया, पेपर लीक की वजह से 6 महीने और डिले हो गया, अब भर्ती बोर्ड ज्यादा डिले नहीं होगा। अगर आपको देखो लगता है, मैं ये नहीं कहूंगा, आपको लगता है कि हमारा इसमें सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, फिर भी मैं कहूंगा आप इसमें रनिंग करते रहिए। क्योंकि देखिए और क्योंकि अभी आपको जैसे योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा बोला गया है कि 40,000 प्लस भर्ती आने वाली है, जिसमें आपका पीएससी हो गया, जेल वार्डन हो गया, फायरमैन हो गया, यूपीएसआई की होगी, मतलब विभिन्न विभिन्न प्रकार की भर्ती इसमें आने वाली है। तो आपको क्यों घबराना है, इसमें नहीं हो पाया, नहीं हो पाएगा तो अगली भर्ती में आप ट्राई कीजिएगा, पर लेकिन मेहनत मत छोड़िएगा। मेहनत छोड़ेंगे आपके लिए परेशानी होगी। ठीक है ना, तो मैं बस यही आपसे यही गुजारिश करूंगा, चाहे आप मुझे बड़े बड़े भाई के तौर पे चाहे छोटे भाई के तौर पे आप चाहे माने, तो आपसे मैं यही कहूंगा कि अपना जो है फिजिकल करिए, अच्छे से मेहनत करिए। अगर आपका 80 से 85, मैं कहूंगा अगर 80 भी अगर आप क्वेश्चन करके आए ना तो भी आप रनिंग कीजिए। किसी की बातों में मत आइए। कोई भी अगर आपसे बोले ना कि 220 प्लस या 210 प्लस स्कोर जाएगा, बिल्कुल भरोसा मत कीजिए, आप रनिंग पर जाइए। ठीक है ना, देखिए एक आप इस चीज को अपने आप खुद समझ सकते हैं कि यार इतनी कट ऑफ नहीं जा सकती, पेपर का लेवल इतना जितना आपको सोच बताया जा रहा है ना कि पेपर बहुत इजी था, पेपर इजी नहीं था, काफी टफ था। ठीक है ना, तो बस मैं यही कहूंगा कि अपना अभी तक जिन्होंने जो रनिंग शुरू नहीं किया रनिंग शुरू कर दीजिए, वक्त है अभी भी आपके पास। क्योंकि अगर एक बार वक्त निकल जाता है ना तो बस फिर आप सोचते ही रह जाओगे, फिर आपको कुछ नहीं मिलेगा। अभी आपके पास समय है, समय का सदुपयोग कीजिए, इसको बर्बाद मत होने दीजिए। ठीक है ना, अभी आपकी कुछ पल की मेहनत जो है ना आपके फ्यूचर को संभाल सकती है। समझ रहे हैं ना, तो फ्रेंड्स आज की इतना ही है। और जिन साथियों ने आंसर की चेक कर लिया तो अपना जो है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि कितना स्कोर आपका रहा। और हमने जो पोल डाले हुए हैं उसमें भी आप जाके जो है उसमें भी आप बता सकते हैं कि आपका कितना स्कोर इसमें रहा। ठीक है ना, और टेलीग्राम चैनल से और टेलीग्राम ग्रुप से आप जरूर जुड़िएगा, जिससे कि आपको कोई भी अगर डाउट है तो उसमें आपको हमारे द्वारा जो भी मेरे से बन पड़ेगा या आपको कोई भी डाउट रहेगा मैं उसको आपको क्लियर करूंगा। ठीक है, तो आई होप जो भी मैंने बातें आपको समझाई आपको अच्छे तरीके से समझ में आएंगी। फिर भी अगर कोई भी अगर डाउट है, क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, गुड बाय, थैंक यू।